समुद्र की लहरों के नीचे, एक ऐसी दुनिया में जिसे शायद ही कभी इंसान की नजरों से देखा गया हो, एक प्राणी रहता है जिसे मिथकों और लोक कथाओं में ओना के नाम से जाना जाता है, जो समुद्री सांपों का राजा है। रहस्य और भव्यता से घिरा यह प्राचीन प्राणी सदियों से नाविकों की कल्पनाओं को मोहित करता रहा है, जो खुले समुद्र में जाने वालों के बीच विस्मय और भय दोनों को प्रेरित करता है। ओना की किंवदंतियां क्षेत्र और संस्कृति के अनुसार अलग अलग हैं, लेकिन सार एक ही है, एक विशाल सर्प जैसा प्राणी जो बेजोड़ शक्ति, बुद्धिमत्ता और सुंदरता के साथ गहराई पर राज करता है। उत्पत्ति और पौराणिक कथा। ओना की उत्पत्ति रहस्य में डूबी हुई है, जो पीढ़ियों से समुद्री लोक कथाओं में बुनी गई है। कुछ प्राचीन ग्रंथों में उन्हें आदिम देवताओं की संतान के रूप में वर्णित किया गया है, जो समय से पहले पैदा हुए थे और जिन्होंने महासागरों को आकार देने में मदद की। किंवदंती के अनुसार ओना पहली बार तब प्रकट हुए जब पृथ्वी युवा थी और समुद्र में मदद की। किंवदंती के अनुसार ओना पहली बार तब प्रकट हुए जब पृथ्वी युवा थी और समुद्र उग्र थे, एक संरक्षक जिसे लहरों के नीचे संतुलन बनाए रखने का काम सौंपा गया था। कहा जाता है कि वह एक ही गर्जना से तूफान को बुलाने या एक सौम्य ग्लाइड के साथ सबसे हिंसक पानी को शांत करने में सक्षम था। पूरे इतिहास में विभिन्न संस्कृतियों ने ओना की अपनी अपनी व्याख्याएं बनाई हैं। अक्सर उसे एक दिव्य या भगवान जैसी शख्सियत के रूप में चित्रित किया है। पूर्वी मिथकों में उसे महासागरों के एक बुद्धिमान संरक्षक के रूप में दर्शाया गया है, कभी कभी ड्रैगन के पहलुओं को मूर्त रूप देते हुए, जबकि नॉर्स गाथाओं ने उसे एक ऐसे विरोधी के रूप में चित्रित किया है जिसका सामना केवल सबसे बहादुर वाइकिंग योद्धा ही कर सकते थे। कहानी की उत्पत्ति चाहे जो भी हो, ओना ने हमेशा प्रकृति की एक अदम्य शक्ति का प्रतिनिधित्व किया है जिसे कभी भी पूरी तरह से समझा या वश में नहीं किया जा सकता है। शारीरिक विवरण। ओना की शक्ल सूरत हमेशा से ही लोगों के आकर्षण और अटकलों का विषय रही है, जब से वह मिथकों में मौजूद है। प्राचीन वृत्तांतों में बताया गया है, ओना की आंखों को अक्सर उसकी सबसे खास विशेषता के रूप में वर्णित किया जाता है। बड़ी, सुनहरी गोलाकार आंखें जो बुद्धिमत्ता और तीव्रता से चमकती हैं। जब वह सतह पर आता है, तो नाविकों को सबसे पहले यही आंखें दिखाई देती हैं, जो अंधेरे में भेदते हुए धीरे धीरे चमकती हैं। अक्सर उनकी तुलना सूर्य से की जाती है, जो अपने आसपास के समुद्र को रोशन करता है और उन पर नजर डालने वालों को अपनी ओर आकर्षित करता है। उसका जबड़ा, जो एक व्हेल को पूरी तरह निगलने के लिए पर्याप्त चौड़ा है, खंजर जैसे दांतों की पंक्तियों से सुसज्जित है, जो चमकते हुए सफेद और घुमावदार हैं, जो उसे चुनौती देने की हिम्मत करने वाली किसी भी चीज को रोकने के लिए तैयार हैं। शक्तियां और क्षमताएं। ओना कोई साधारण समुद्री जीव नहीं है। कहानियां उसकी असाधारण शक्ति और क्षमताओं के बारे में बताती हैं, जो शारीरिक शक्ति से कहीं ज्यादा है। उसकी सबसे भयावह शक्तियों में से एक है तूफान बुलाने की क्षमता। क्रोधित होने पर वह समुद्र को उन्माद में बदल सकता है, पहाड़ों जितनी ऊंची लहरें भेज सकता है और भयंकर ओना की आंखों को अक्सर उसकी सबसे खास विशेषता के रूप में वर्णित किया जाता है। बड़ी, सुनहरी गोलाकार आंखें जो बुद्धिमत्ता और तीव्रता से चमकती हैं। जब वह सतह पर आता है, तो नाविकों को सबसे पहले यही आंखें दिखाई देती हैं, जो अंधेरे में भेदते हुए धीरे धीरे चमकती हैं। अक्सर उनकी तुलना सूर्य से की जाती है, जो अपने आसपास के समुद्र को रोशन करता है और उन पर नजर डालने वालों को अपनी ओर आकर्षित करता है। उसका जबड़ा, जो एक व्हेल को पूरी तरह निगलने के लिए पर्याप्त चौड़ा है, खंजर जैसे दांतों की पंक्तियों से सुसज्जित है, जो चमकते हुए सफेद और घुमावदार हैं, जो उसे चुनौती देने की हिम्मत करने वाली किसी भी चीज को रोकने के लिए तैयार हैं। शक्तियां और क्षमताएं। ओना कोई साधारण समुद्री जीव नहीं है। कहानियां उसकी असाधारण शक्ति और क्षमताओं के बारे में बताती हैं, जो शारीरिक शक्ति से कहीं ज्यादा है। उसकी सबसे भयावह शक्तियों में से एक है तूफान बुलाने की क्षमता। क्रोधित होने पर वह समुद्र को उन्माद में बदल सकता है, पहाड़ों जितनी ऊंची लहरें भेज सकता है और भयंकर दर्शाते हैं जिसमें वह रहता है।
यह चमकती आभा शिकारियों के लिए चेतावनी और समुद्र के जीवों के बीच उसकी शाही स्थिति का संकेत दोनों के रूप में कार्य करती है। मानवता से मुठभेड़। पूरे इतिहास में ओना के साथ कई कथित मुठभेड़ें हुई हैं, जिनमें से प्रत्येक ने उनकी किंवदंती को और भी बढ़ा दिया है। नाविक अपने जहाजों के नीचे विशाल छायाओं, अंधेरे में दिखाई देने वाली भयावह सुनहरी आंखों और पानी के माध्यम से गूंजने वाले अजीब वेल जैसे गीतों की कहानियां सुनाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ओना केवल संकट में पड़े लोगों के सामने प्रकट होते हैं, जो समुद्र का सम्मान करने वालों को मार्गदर्शन या सुरक्षा प्रदान करते हैं, जबकि लालच या अनादर दिखाने वालों को दंडित करते हैं। सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से एक में नाविकों का एक समूह शामिल है जो एक भयानक तूफान में खो गया था। उनका दावा है कि उन्होंने लहरों के नीचे ओना के विशाल, चमकते हुए रूप को देखा था, जो उन्हें सुरक्षा की ओर ले जा रहा था। इन नाविकों ने बताया कि जैसे ही वे प्राणी के मार्ग का अनुसरण करते हैं, समुद्र शांत हो जाता है और हवाएं धीमी हो जाती हैं, जिससे वे दर्शाते हैं जिसमें वह रहता है। यह चमकती आभा शिकारियों के लिए चेतावनी और समुद्र के जीवों के बीच उसकी शाही स्थिति का संकेत दोनों के रूप में कार्य करती है। मानवता से मुठभेड़। पूरे इतिहास में ओना के साथ कई कथित मुठभेड़ें हुई हैं, जिनमें से प्रत्येक ने उनकी किंवदंती को और भी बढ़ा दिया है। नाविक अपने जहाजों के नीचे विशाल छायाओं, अंधेरे में दिखाई देने वाली भयावह सुनहरी आंखों और पानी के माध्यम से गूंजने वाले अजीब वेल जैसे गीतों की कहानियां सुनाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ओना केवल संकट में पड़े लोगों के सामने प्रकट होते हैं, जो समुद्र का सम्मान करने वालों को मार्गदर्शन या सुरक्षा प्रदान करते हैं, जबकि लालच या अनादर दिखाने वालों को दंडित करते हैं। सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से एक में नाविकों का एक समूह शामिल है जो एक भयानक तूफान में खो गया था। उनका दावा है कि उन्होंने लहरों के नीचे ओना के विशाल, चमकते हुए रूप को देखा था, जो उन्हें सुरक्षा की ओर ले जा रहा था। इन नाविकों ने बताया कि जैसे ही वे प्राणी के मार्ग का अनुसरण करते हैं, समुद्र शांत हो जाता है और हवाएं धीमी हो जाती हैं, जिससे वे प्रतीकवाद और सांस्कृतिक महत्व। ओना उन लोगों के लिए कई चीजों का प्रतीक बन गया है जो उसका सम्मान करते हैं या उससे डरते हैं। कुछ लोगों के लिए वह प्रकृति की अडिग शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है, लहरों के नीचे विशाल और रहस्यमय दुनिया के सामने मानवता की छोटीपन की याद दिलाता है। दूसरों के लिए वह ज्ञान और सुरक्षा का प्रतीक है, एक राजा जो निष्पक्षता और ताकत के साथ शासन करता है, एक ऐसा प्राणी जो समुद्र में जीवन के नाजुक संतुलन का सम्मान करता है। आधुनिक समय में ओना की किंवदंती प्रकृति के साथ मानवीय हस्तक्षेप के खिलाफ एक चेतावनी के रूप में कार्य करती है। प्रदूषण, अत्यधिक मछली पकड़ने और जलवायु परिवर्तन में वृद्धि समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को खतरे में डालती है, और ओना के क्रोध की कहानियां एक अनुस्मारक के रूप में फिर से सामने आई हैं कि महासागर और उसके भीतर की सभी चीजों का बिना परिणाम के शोषण नहीं किया जा सकता है। संरक्षणवादी ओना की छवि को हमारे महासागरों की रक्षा करने की आवश्यकता के प्रतीक के रूप में भी उपयोग करते हैं। उनकी पौराणिक उपस्थिति का उपयोग समुद्री संरक्षण के लिए एक रैली के रूप में कर